साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के चलते बहुजन समाज पार्टी जैसे अपने संगठन को मजबूत कर रही है, बहन मायावती के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाकी प्रदेशों में भी, खासतौर पर जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी हर एक स्तर को, संगठन को मजबूत करने का काम करे। ऐसे में पंजाब प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस मसले को लेकर बहन मायावती के जरिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनको पंजाब प्रदेश के प्रभारी होने के चलते उनके माध्यम से लगातार संगठन समीक्षा की बैठकें जा रही है। इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए आज पंजाब प्रदेश में प्रदेश स्तरीय बैठक ली गई है, जिस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है। खासतौर पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके जरिए जिस तरीके से संत रविदास महाराज इनके नाम पर जिला फिर एक बार बनाने की बात की गई, नाम बदलने की बात की गई, जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदलकर भदोई कर दिया था, इस पूरे मामले के पीछे की सियासत और इसके पीछे की वास्तविकता को रूबरू करने का काम अपने भाषण के दौरान आज रामजी गौतम इनके जरिए पंजाब प्रदेश में किया गया है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जिनको सियासत में लाने के चलते भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ साथ वोट के आधार पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने की है। पंजाब के जालंधर में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के कार्यकर्ता सम्मेलन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया था और खास तौर पर विधानसभा और जिलों की जो स्थिति संगठनात्मक तौर पर है उसको समझने के लिए और जनसंपर्क अभियान के तहत बूथ स्तर तक तमाम गतिविधियों को विस्तृत तौर पर पहुंचाने की बात की गई है। बैठक के दौरान बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके मौजूदगी थी। इसके साथ साथ पंजाब प्रदेश के प्रभारी विपुल कुमार ये भी मंच पर मौजूद दिखाई दे, जिनके जरिए तमाम बातें वो भी कही गई है कि किस तरीके से पंजाब प्रदेश में प्रभारी भी जो है वो विधानसभा और सेक्टर तक पहुंचकर संगठन को सिर्फ कागजों पर नहीं तो जमीनी हकीकत में मजबूत करने का काम करेंगे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी अपने बेहतर परिणाम दे सके। लगातार पंजाब प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए पंजाब संभालो अभियान और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है पंजाब प्रदेश में और भगवंत मान के जरिए पंजाब को संभालने का काम जिस मुताबिक होने की बात उम्मीद के आधार पर की गई थी, वास्तविकता में तस्वीरें बदलते हुए नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों के जरिए, खासतौर पर जेनजीस के जरिए जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसके बाद लगातार तमाम स्कूलों से ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जो को जन अल्फा के नाम से जाने जाते हैं, वो मजबूरन तौर पर अपने स्कूल में तमाम जरूरत की चीजों को मुहैया न होने के चलते आंदोलित है, आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। खबर निकल कर आती है मध्य प्रदेश के धार जिले से, जहां पर तिरला ब्लॉक के ग्राम ज्ञानपुरा में स्थित सांदीपनी विद्यालय है, वहां पर जातिगत भेदभाव का आरोप तमाम आदिवासी तबके से ताल्लुकात रखने वाली छात्राओं के जरिए किया गया है। और स्कूल में ये भेदभाव इस तरीके से है कि शिक्षक के जरिए कहा जा रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में गोबर है, आप पढ़कर क्या करेंगे, आखिर आपको गोबर ही तो उठाना है। और खासतौर पर विद्यार्थियों को ये कहा जा रहा है, छात्रों को ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको जो है अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं करना है, मजदूरी करना है। तुम लोग पढ़ लिख जाओगे तो मजदूरी आखिर कौन करेगा। ये तमाम बातें इन विद्यार्थियों के जरिए आदिवासी तबके से ताल्लुकात रखने वाले छात्राओं के माध्यम से कही गई है। और मध्य प्रदेश के धार जिले की ये खबर है जो आपके साथ में रूबरू कर रहा हूं। तकरीबन 10 किलोमीटर तक अपने स्कूल से लेकर तो जो डीएम ऑफिस है वहां तक पहुंचने का काम किया गया और अपनी आवाज को जिस तरीके से प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, उनके साथ कैसा जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर का नाम का ज्ञापन सौंपा है। विद्यालय की शिक्षिका जो है वो दीपिका सख्तात्व जिनकी पढ़ाई के दौरान जातिगत टिप्पणी पर अपमानित करने का आरोप लगाया गया। साथ ही प्राचार्य सीमा मिश्रा,
इनका नाम है जो निकल कर आ रहा है, जिनके जरिए जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। इन तमाम शिकायतों को लेकर जो विद्यार्थी पहुंचे हैं और गंभीरता से इस मसले को देखा जा रहा है। छात्राओं ने कहा है कि उन्हें डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से जो आवाज उठी, उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है, अब देश के अंदर निकलने में तमाम तस्वीरें बताती। इसी के साथ साथ जंतर मंतर पर लंबे समय से आंदोलित और कहीं ना कहीं अमेरिका से निकलकर भारत पहुंचकर नीट पेपर लीक के मसले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक का जो पूरा मामला चला, इसमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चला, जो है कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संस्थापक अभिजीत दीपके। इनका दीपके के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा सवाल निशान खड़े किए गए हैं। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो बयान, जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको लेकर, उनकी माता को लेकर किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कितनी गालियां उन्हें दी गई है। अभिजीत दीपके ये पूछते हैं कि आपको अगर ये चीजें महसूस हो रही है, तो तमाम विद्यार्थियों ने अपने आप के जिम्मेदारी नहीं लेने के चलते, जवाबदेही नहीं होने के कारण, जिस तरीके से पूरा शिक्षा का विभाग है, शिक्षा व्यवस्था के इस बदहाली के कारण, शिक्षा व्यवस्था के बेहतरी नहीं होने के चलते, नीट पेपर लीक क्या होने के कारण तमाम 20 से अधिक विद्यार्थियों ने जो आत्महत्या की है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर तमाम विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है, तो उसका तो आक्रोश होगा। लोग आपकी आरती नहीं उतारेंगे, आपके लिए तमाम तरीके की प्रशंसा वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गालियां तो दी जाएगी और ये गालियां आपको मिलेगी, ये बात उन्होंने कही है। 20 से ज्यादा बच्चों ने जो आत्महत्या करी है, इससे क्या आप सोचते हैं कि बच्चे जो है वो आपके लिए शहद टपकाएंगे? ये तमाम बातें अभिजीत दीपके इनके जरिए की गई है। आप क्या सोच रहे हैं इस मसले पर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको बता दें कि दुनिया में इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जिस तरीके से भारत का जो प्रदर्शन है, प्रीति पवार इन्होंने 54 केजी और जैस्मिन लंबोरिया इन्होंने 57 केजी में एक शानदार खेल करते दिखाया है। और इन तमाम बॉक्सिंग रिंग में जिस तरीके से भारत का जलवा देखने को मिला है, दोहरी ऐतिहासिक सफलता, भारत को अब मेडलों की संख्या तकरीबन 7 हो चुकी है। तो अब तक भारत के पास 7 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो इस कॉमनवेल्थ गेम में इस बार भारत का जो प्रदर्शन है, पिछले प्रदर्शनों से इस बार काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के अंदर एक नया मामला, जो कहने की गृह मंत्री अमित शाह, इनका लगातार इस्तीफे मांगने की आवाज पूरे देश के अंदर उठते हुए नजर आ रही है। तो एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा में पूरे तरीके से जो जवाबदेही नहीं होने के कारण, पेपर लीक होने के चलते जो मांगा गया, उसके बाद 20 तारीख को तमाम विद्यार्थियों, छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठियां डंडे बरसाए गए हैं, वो गृह मंत्री के परमिशन, अनुमति के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए अब बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ साथ एक ऐसी घटना जहां पर एक स्कूल का जो छात्र है, वो शिक्षक की बोतल से पानी पी लेता है, तो तमाम शिक्षक के जरिए उस छात्र की पिटाई की जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। मध्य प्रदेश से एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झंझोर देने वाली ये घटना निकल कर आ रही है। ये जातिवाद किस तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में घर करता है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। खबर शिवपुरी जिले की एक प्राइमरी स्कूल की है, जहां एक दलित छात्र ने क्लास में रखी बोतल से पानी पी लिया। उसे पता नहीं था कि ये बोतल शिक्षक की है, उनके टीचर की है। और उसके बाद ये बात जब टीचर को पता चलती है, शिक्षक को पता चलने के बाद उस छात्र की जमकर पिटाई की जाती है। ये जातिवाद का एक ऐसा मंजर जो कि इस देश के अंदर अभी भी बना हुआ है। ये तमाम वो खबरें लगातार हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज जो तारीख है, वो 1 तारीख है और 1 तारीख को साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे, इनकी जयंती होती है। और इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए महाराष्ट्र के नागपुर में उनकी जयंती को मनाया गया है। और बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बात कही है कि जिस तरीके से अन्नाभाऊ साठे ने अपने जीवन में
सिर्फ 1.5 दिन की शिक्षा ग्रहण कर जो साहित्य को निर्माण किया है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को अवसर अगर दिया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। अन्नाभाऊ साठे का जीवन उसी तरीके से संघर्षमय था, और इतना ही नहीं तो इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इनका पूरा जीवन जो है वो संघर्षमय रहा है, और बहुजन समाज पार्टी इनके सपनों को पूरा करने का काम करेगी। नागपुर में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी उत्तम शेवड़े इनके नेतृत्व में, इनके मौजूदगी में ये तमाम जयंती का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के जरिए हुआ है। तो देश भर में आज साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती को लेकर लगातार बधाइयां भी शुरू है। तो ये खबरें हमने आपके साथ रूबरू की है। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।